Welcome to our YouTube channel Sensex Trip. This side Kritika Agarwal. So friends, today we are going to discuss about what is cryptocurrency, what is blockchain, cryptocurrency कौन से पे वर्क करता है, कितना टैक्स हमें क्रिप्टोकरेंसी में पे करना रहता है एंड कौन से कॉइन्स हैं जो हम हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं. सो क्रिप्टोकरेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज ले सकते हैं एंड ये वर्क करता है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पे. अब डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा टेक्निकल टर्म. पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में समझेंगे, फिर हम ब्लॉकचेन के बारे में समझेंगे. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. लेट्स सपोज एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक है, उसकी काफी सारी ब्रांचेस है इंडिया में. सो उन ब्रांचेस को रेगुलेट कौन करता है? एचडीएफसी बैंक इटसेल्फ. अब किसी को लोन देना है नहीं देना है, इन सबका पावर सिर्फ एचडीएफसी बैंक के पास है. तो ये क्या हुआ? एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हुआ. वैसे ही नेटफ्लिक्स है. नेटफ्लिक्स का डेटाबेस एक जगह स्टोर होता है, उस डेटाबेस को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो ये भी एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हुआ. वैसे ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे ये एक ओपन नेटवर्क होता है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएटरीज नहीं होते, किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसके ओनर हम खुद होते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन के थ्रू वर्क करता है. बट अब ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है जिसपे हम कोई भी डेटा सेव कर सकते हैं, कैसा भी डेटा सेव कर सकते हैं, बिकॉज इस पे डेटा एकदम सिक्योर रहता है, सेफ रहता है एंड एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है. क्रिप्टो करेंसी बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि इसका काफी अच्छा ब्राइट फ्यूचर भी है आगे. बाय बार डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स के बारे में कि कौन से कॉइन्स का क्या मतलब होता है एंड ये कैसे वर्क करता है. उससे क्या होगा, हमें क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट पे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ईटीएच. ईटीएच मतलब एथेरम. अभी आप देख सकते हैं एथेरम का प्राइस क्या चल रहा है. ये $1700 समथिंग चल रहा है. अब एथेरम है क्या, क्या मतलब है इसका? एथेरम एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एनेबल करता है. अब जो भी कंपनीज है, लेट्स से उनको कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग उस ऐप को एथेरम का नेटवर्क यूज करके क्रिएट कर सकते हैं. अब जितनी ज्यादा कंपनीज एथेरम के नेटवर्क पे बनेगी उतना ज्यादा एथेरम का रेवेन्यू होगा और उसकी प्राइस इंक्रीज होगी. अब कई बार कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट करने के बाद. उसका रीजन यही है कि कंपनी जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन करेगी, यूजर जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे एथेरम के नेटवर्क को यूज करके, उतना ज्यादा उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू होगा और प्रॉफिट भी होगा. अब क्या एथेरम सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं या फिर इसका कोई और भी ऑल्टरनेटिव है? ऑफ कोर्स इसका एक और भी ऑल्टरनेटिव है. अब वो जो एप्स है जो कंपनीज ने क्रिएट किए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, उनको यूज करने के लिए फीस लगेगी. तो उस फीस का पेमेंट हम ईटीएच के कॉइन्स का यूज करके भी कर सकते हैं. अब जैसे कंपनीज में शेयर होता है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के शेयर्स होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, वैसे ही जो ब्लॉकचेन की कंपनीज हैं इनके टोकन होते हैं. उन्हीं टोकन को हम ये कॉइन्स का नाम दिया जाता है, जैसे ईटीएच हो गया, बिटकॉइन हो गया या और भी अदर कॉइन्स होगा. अब अगर आपको ईटीएच का कुछ डेटा देखना है, आपको फंडामेंटल स्टडी करना है कि भाई ईटीएच के में अभी एज ऑफ नाउ कितने यूजर्स हैं, कितना ज्यादा रेवेन्यू हो रहा है, क्या इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो एक वेबसाइट है टोकन टर्मिनल्स. टोकन टर्मिनल्स वेबसाइट यूज करके आप वो सब डेटा देख सकते हैं, बेसिकली उसका पूरा फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं. क्रिप्टो के बारे में एक और बात है कि क्रिप्टो में आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हो, आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हो जैसा अपन नॉर्मली स्टॉक मार्केट में करते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट बिटकॉइन. बिटकॉइन क्या होता है? अभी बिटकॉइन का प्राइस दे सकते हैं 93, अप्रॉक्स $94,000 के आसपास है ये. अब बिटकॉइन होता क्या है? बिटकॉइन बेसिकली पूरा गोल्ड के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब वन पार्टी अनदर पार्टी को पेमेंट ट्रांसफर करती है विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज. मतलब कोई भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं. बिटकॉइन ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में व्हाइट पेपर पे. किसने इंट्रोड्यूस किया था? सतोशी नाकामोटो ने. इसमें यही होता है कि अपन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बाय वन पर्सन टू अनदर. नाउ लेट्स सी अबाउट डॉजकॉइन. डॉजकॉइन का प्राइस अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. डॉजकॉइन कैसे क्या होता है? डॉजकॉइन बेसिकली बिटकॉइन जैसा ही होता है. ये बहुत ज्यादा थोड़ा ज्यादा अफोर्डेबल होता है और फास्ट होता है.
ये कॉन्सेप्ट पे बना था, डॉग के कॉन्सेप्ट पे एक मीम पे बना था। ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट इज़ Solana. Let's see about that also. Solana का प्राइस इज़ अराउंड $146। Solana में क्या होता है, ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है। ये बेसिकली ओवरऑल स्केलेबिलिटी, ऐप की स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। सो ये सब जो कॉइन्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, ये कुछ कॉइन्स है। आई होप आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसे हमने बिटकॉइन डिस्कस किया, एथेरम डिस्कस किया, डॉज कॉइन किया, सोलाना किया। अकॉर्डिंग टू मी बिटकॉइन एंड एथेरम व्हाट आई फील काफी ज्यादा सेफ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से भी। बाकी सब कॉइन्स भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट प्लीज अपना खुद का एनालिसिस करना, अपना खुद का रिसर्च करना, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना बिफोर इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर प्लीज लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच कॉन्टेंट।